हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th मैथमेटिक्स और इसका आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि मतलब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि एक महीने से मुझे लगता है कि कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है। उसके कई कारण है कि वीडियो मैंने क्यों अपलोड नहीं किए है। तो अगर हमें टाइम मिला तो आपसे हम ज़रूर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त आपसे वो बातें शेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है क्लास 12th, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर जो हमारा जो सेट है जो कि है 1 2 3 4 5 6, तो हमें ये यहाँ पे जो इसने रिलेशन खुद यहाँ पे डिफाइन की है, तो हमें ये बताना है कि जो ये रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। यानी कि इन तीनों में कुछ भी हो सकता है, या ये तीनों हो सकती है, या ये मतलब ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ये ट्रांजिटिव हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे ये सेट सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेट बना दिया है, जो हमारा सेट है 1 2 3 4 5 6। तो हमें यही बताना है कि जो ये सेट है क्या ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर स्टार्ट किया है। मैंने लिखा भी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3 4 5 6। और जो हमने हमारे पास जो रिलेशन है वो है आर इज इक्वल टू ए बी ए कामा बी, लेकिन डिफाइन इस तरह है सच दैट b इज़ इक्वल टू a प्लस 1। तो इस तरह हमारे पास जो रिलेशन है ये हमें डिफाइन करना है क्या ये सेटिस्फाई हो जाती है या नहीं हो जाए। कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो है ए बी सच दैट b इज़ इक्वल टू a प्लस 1। तो हमें यही बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम पहले दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता ही है कि हमारे पास एक ही एलिमेंट जो होता है वही दो बार होता है। तो हमें वही एलिमेंट दिखाना है यहाँ पे कि वो सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाएंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या बात दिखाना है, हमें दिखाना है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि ऐसा कोई सेट है जो कि ए कामा ए है और बिलोंग करता है वो आर में। या मिसाल ऐसे ही होगा कोई सेट, मिसाल A1 कामा A1, तो ये सेटिस्फाई यानी कि ये बिलोंग करना चाहे आर में। तो अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स है जो कि बिलोंग कर लेता है आर में, तो हम कहेंगे ये जो ये सेट है फिर ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिला जो कि बिलोंग करेगा आर में, तो हम कहेंगे कि ये सेट है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठाएंगे। हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे हम दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेके 1 2 3 4 5 6, तो हमें इसके मुताबिक यहाँ पे सेटिस्फाई कर लेना है। यानी कि अगर हम लेंगे 1 कामा 1, तो हमें दिखाना है इज इक्वल टू, यानी कि इसके मुताबिक 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मैंने लिखा b इज इक्वल टू a प्लस 1, तो ये हमारे पास रिलेशन है। अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया 1 कामा 1, तो क्या ये इस तरह सेटिस्फाई हो जाता है कि b के बदले मैंने 1 लिखा। यहाँ पे देख सकते हैं a इज़ 1, b इज़ आल्सो 1। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो जाता है 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2, क्या ये सेटिस्फाई हो जाता है 1 इज इक्वल टू 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे हम कोई दूसरा एलिमेंट लेंगे, चलो हम लेंगे 2 कामा 2, तो हम दिखाएंगे क्या ये सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि विच एम्प्लाइज, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। इसके मुताबिक b इज इक्वल टू a प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1। तो अगर हम देखेंगे दिस इज 2 इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि हमें पता है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब जो ये सेट है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हम लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। तो चलिए अब हम दिखाएंगे क्या ये सिमेट्रिक है, ऐसे रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे मैंने इसका दूसरा पोर्शन लिख लिया है जो कि सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक में हमें क्या दिखाना होता है कि अगर हमारे पास a कामा b एग्जिस्ट कर लेता है आर में, तो इसका मतलब है इसका वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि b कामा a भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहे। तो इसके मुताबिक अगर हम a कामा b एग्जिस्ट कर लेता है आर में, इसका मतलब b इज इक्वल टू a प्लस 1 हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है a इज इक्वल टू b प्लस 1। तो चलिए ये हमें यहाँ पे ये दिखाना है, यहाँ पे ये दिखाना है। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो ये सेटिस्फाई भी हो जाएगा, अगर नहीं होगा सिमेट्रिक तो हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो गलत निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कोई सेट लेंगे, मिसाल हम लेंगे 1 कामा 2, क्योंकि ये जो सेट है ये एग्जिस्ट कर लेता है आर में। तो यहाँ इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने a b लिया है, आर में एग्जिस्ट कर लिया, जिसका b इज इक्वल टू a प्लस 1 ये हमें दिखाना है। तो b यहाँ पे जो है वो है 2 इज इक्वल टू a प्लस 1, a का मतलब है यहाँ पे 1 प्लस 1, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू
2। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो चलिए इसका जो वाइस वर्सा है वो हम चेक करेंगे। अगर हमने यहाँ पे 1, 2 सेट लिया है, इसका मतलब यहाँ पे हमें लेना है 2, 1, तो ये भी एग्जिस्ट करता है आर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने ए बी लिया है, एग्जिस्ट कर लेता है आर में, इसका मतलब यहाँ पे फिर हमें इसका वाइस वर्सा लेना है, यानी कि बी ए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने अगर यहाँ पे 1, 2 लिया है सेट, इसका मतलब यहाँ पे लेना है 2, 1 सेट। तो ये भी हमें दिखाना है कि ये एग्जिस्ट कर लेता है। जो ए है वो है 1 इज इक्वल टू बी जो है वो है मिसाल 2+1, तो 1 इज इक्वल टू 3। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो निकलता है, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 सही निकलता है, लेकिन यहाँ पे निकलता है 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये सेट है ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। तो अब जो हमें दिखाना है वो है ट्रांजिटिव, यानी कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रांजिटिव मतलब ऐसे नंबर हमें 3 उठाने हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिटिव, तो 3 नंबर ऐसे उठाने हैं जो हमें दिखाना है कि क्या ये एग्जिस्ट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है, अगर A1, A2 अगर ये बिलोंग कर लेता है आर में, तो इसका मतलब A2, A3 ये जो है ये भी एग्जिस्ट करता है आर में। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 जो सेम है, इसका मतलब A1, A3 जो है ये भी एग्जिस्ट कर लेना चाहे आर में। तो यानी कि A1, A3 जो है ये भी हमें दिखाना है क्या ये बिलोंग कर लेता है आर में कि नहीं कर लेता है। अगर नहीं करेगा इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर ऐसा सेट हमें मिला जो कि एग्जिस्ट कर लेता है, यानी कि A1, A3 ऐसा कोई सेट है जो एग्जिस्ट कर लेता है आर में, इसका मतलब फिर ये ट्रांजिटिव है। अगर इसमें से कोई ऐसा सेट नहीं मिला है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई सेट लिया है 1, 2, 3 जो कि एग्जिस्ट कर लेता है आर में। तो इन 3 नंबरों से हम कोई ऐसा सेट बनाएंगे जो इस तरह सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमें अगर वहाँ पे फिर रिजल्ट सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अगर नहीं आया तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। मिसाल ये हम इसको लेंगे हम A1, इसको लेंगे A2, इसको लेंगे A3, तो फिर ऐसे हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लेंगे A1, A2 यानी कि हम लेंगे 1, 2, यानी कि 1, 2 अगर हम लेंगे, ये बिलोंग कर लेता है आर में, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 1+1 विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये सही निकलता है, यानी कि जब हम एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, तो ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाता था। तो अब हम लेंगे अगर हमने लिखा यहाँ पे लिया A1, A2, अब हम लेंगे A2, A3, यानी कि A2, A3 क्या हमारे पास सेट है वो है 2, 3। इनको भी हम यहाँ पे रिलेशन दिखाएंगे कि क्या ये सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये हमें दिखाना है 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे यह हमें दिखाना है 3 इज इक्वल टू A+1, यानी कि वो आएगा 2+1। तो यहाँ पे ये आता है दिस इज 3 इज इक्वल टू 2+1 दैट इज 3। तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो चलिए हम अगर यहाँ पे भी सेटिस्फाई हुआ, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हुआ, तो अब हम दिखाएंगे क्या A1, A3 भी सेटिस्फाई हो जाता है। A1, A3 क्या एलिमेंट्स है, A1, A3 आएगा एलिमेंट वो आएगा 1 और 3। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 1 और 3, क्या 1 और 3 जो है क्या ये सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 1+1 आएगा, तो इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाता था, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो रिलेशन है वो हमें दिखाना है, यानी कि इस तरह b इज इक्वल टू A+1, यानी कि यहाँ पे मैंने b लिया है मिसाल 3, A+1 आएगा 1+1, तो वो आएगा 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये जो ये सेट है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो बस दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।